सबको नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। पिछले वीडियो में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय एवं उनकी निबंध कला की सामान्य विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि उनके निबंधों में विचारों की संपन्नता और सुसंबद्धता विद्यमान थी। उनके निबंधों में मौलिक चिंतन था। विचार विश्लेषण एवं विषय विवेचन क्षमता उनके निबंधों की मुख्य विशेषता थी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास, प्रकृति प्रेम का चित्रण, हास्य व्यंग्य की प्रधानता का चित्रण, देश प्रेम एवं मानव प्रेम का चित्रण उनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं थी। उनका दृष्टिकोण जो था वह मानवतावादी था। शुक्ल जी तो थे जो एक प्रसिद्ध समालोचक थे, समीक्षक थे, निबंधकार थे और हिंदी साहित्य के इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका हिंदी निबंध के क्षेत्र में इन्होंने अनेक मानदंड स्थापित किए हैं। आज हम उनके निबंधों की भाषागत विशेषताएं और शैलीगत विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। शुक्ल जी की निबंधों की शैलियाँ जो थी वो अलग अलग थी। उन्होंने आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावनात्मक शैली, समाज शैली, हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली, संस्कृत बहुला अलंकृत शैली में अपने निबंध लिखे हैं। अब हम सबसे पहले उनकी भाषा संबंधी विशेषताएं पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। उन्होंने अपने निबंध चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 में संकलित किए। उनके निबंध जो थे भाव और मनोविकार संबंधी थे। कुछ निबंध जो थे सैद्धांतिक और व्यावहारिक समीक्षा संबंधी थे। उनके निबंध हिंदी साहित्य में निबंध कला के आदर्श माने गए हैं। विशेष रूप से विचारात्मक निबंध कैसे होने चाहिए, इसका आदर्श परिचय चिंतामणि के निबंधों से प्राप्त होता है। चिंतामणि में संकलित निबंध जैसे 2 प्रकार के बताए हैं, मनोविकार निबंध और समीक्षात्मक निबंध। दोनों प्रकार के निबंधों की भाषा शैली अलग अलग है। मनोविकार संबंधी निबंधों की भाषा शैली अलग है और समीक्षात्मक निबंधों की भाषा शैली अलग है। मनोविकार संबंधी जो निबंध हैं उनकी भाषा अपेक्षाकृत सरल है, व्यवहारिक है और बोलचाल के शब्दों से युक्त है, जिसमें स्थान स्थान पर मुहावरों का प्रयोग किया गया है। जबकि समीक्षात्मक निबंधों की भाषा गंभीर, संस्कृतनिष्ठ और पारिभाषिक शब्दों से युक्त है। भाषा और शैली की दृष्टि से उनके निबंध बहुत ही उच्च कोटि के हैं। विचारों के विवेचन, विषय निरूपण और सिद्धांत प्रतिपादन में उनकी भाषा शैली अत्यंत सक्षम और सशक्त है। उनके निबंधों की भाषा शैली संबंधी प्रमुख विशेषताओं का निरूपण निम्नवत किया जा सकता है। अब हम सबसे पहले शुक्ल जी की भाषा संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। शुक्ल जी की भाषा विशुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित हिंदी है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रमुखता है। यानी कि उन्होंने अपने निबंध जो हैं वो साहित्यिक परिनिष्ठित हिंदी में लिखे हैं, जिसमें संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। उनका भाषा विषयक दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा उदार था। उन्होंने संस्कृत शब्दों के साथ साथ अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी अपनी भाषा में किया है। उदाहरण देख सकते हैं हम, शौकीन, बदतमीजी, मतलब, बेवकूफ़ी, इमेज, रोमांटिसिज्म आदि। फिर उनके निबंधों की अगली विशेषता है शुक्ल जी का वाक्य विन्यास पूर्णतः व्याकरण सम्मत और सुगठित है। उसमें हिंदी की मूल प्रवृत्ति का ध्यान रखा गया है। अंग्रेजी ढंग की वाक्य रचना से उनकी भाषा मुक्त है, यानी कि अंग्रेजी ढंग की
वाक्य रचना नहीं है उनके निबंधों में। उन्होंने अपने निबंधों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया है, किंतु ये अलंकार उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन के लिए नए प्रयुक्त करके अपने विषय को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयुक्त किए हैं। शुक्ल जी की भाषा परिष्कृत, प्रौढ़ एवं साहित्यिक है, जिसमें भाव प्रकाशन की अद्भुत क्षमता है। उनके निबंधों की भाषा में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें कहीं भी बोझिलपन, उलझन और अस्पष्टता नहीं है। वह व्याकरण सम्मत है, अशुद्धियों से मुक्त है और विराम चिन्हों का प्रयोग उनकी भाषा में सजगता से किया गया है। शुक्ल जी की भाषा में सामासिक पदों का सहज विधान किया गया है, जैसे शक्ति, सौंदर्य, समन्वित, कर्म, भावना, प्रस्तुत, वस्तु, व्यापार, योजना। शुक्ल जी की भाषा में 80% शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जिसमें बीच बीच में तद्भव या देशज शब्दों के नगीनों की भांति जड़ दिए गए हैं। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, छेड़छाड़, गड़बड़ झाला, सेंत मेंत, धड़ाधड़, चटक मटक, खुल्लम खुल्ला आदि। शुक्ल जी ने अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के स्थान पर हिंदी के जो शब्द निर्मित किए, वे भी उनकी प्रतिभा के परिचायक हैं। जैसे रिएक्शन का प्रतिक्रिया, डायनेमिक का गत्यात्मक, रोमांटिसिज्म का स्वच्छंदतावाद। शुक्ल जी ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग भी अपने निबंधों में किया है। इस प्रकार शुक्ल जी की भाषा संबंधी विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। अब हम उनकी शैली संबंधी विशेषताएं पढ़ेंगे। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उन्होंने आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावनात्मक शैली, समास शैली, संस्कृत बहुला अलंकृत शैली, हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में अपने निबंध लिखे हैं। अब हम सबसे पहले आलोचनात्मक शैली को पढ़ रहे हैं। आलोचनात्मक शैली में इस शैली का प्रयोग उन्होंने शास्त्रीय समीक्षा संबंधी निबंधों में किया है। जो निबंध शास्त्रीय समीक्षा से संबंधित थे वो उन्होंने आलोचनात्मक शैली में लिखे हैं। ये चिंतन प्रधान शैली है, जिसमें तर्क और विश्लेषण की प्रधानता है। चिंतन का गांभीर्य और भाषा की सुव्यवस्था इस शैली में दिखाई पड़ती है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई, उसे हम कविता कहते हैं। अब हम इनकी अगली जो शैली है गवेषणात्मक शैली, उसके बारे में पढ़ेंगे। सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंधों इस शैली में दर्शन होते हैं, यानी कि सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध जो हैं वो गवेषणात्मक शैली में लिखे गए हैं। इसमें विषय प्रतिपादित की अद्भुत क्षमता है और सिद्धांत निरूपण अत्यंत स्पष्टता के साथ प्रयुक्त किया गया है। इसमें वाक्य लंबे लंबे हो गए हैं, किंतु कहीं भी अस्पष्टता नहीं आने पाई। यानी गवेषणात्मक शैली में लंबे लंबे वाक्यों में वाक्य रचना की है, लेकिन वो वाक्य हैं वो अस्पष्ट नहीं है। इसमें भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त दिखाई पड़ती है। अब हम एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिकता बुद्धि को चाहे व्यक्त हो, पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त ही रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन कर्म के रूप में देखे जाते हैं। अब हम उनकी भावनात्मक शैली के बारे में पढ़ेंगे। शुक्ल जी के निबंधों में हृदय और बुद्धि का संतुलित समन्वय हुआ है। चिंतन की गंभीरता के साथ साथ
उसमें भावात्मकता का समावेश भी हुआ है। जहाँ उनका हृदय प्रधान हो गया है वहाँ भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं। इनमें वाक्य आलंकारिक और प्रश्न सूचक हैं। हृदय पक्ष प्रबल और शुक्ल जी का कवि व्यक्तित्व उभरा हुआ है। जैसे चित्रकूट जैसे रम्य स्थल में राम और भरत जैसे रूपवानों की रम्य छटा का क्या कहना। अब हम हास्य व्यंग्य शैली के बारे में पढ़ेंगे। उनके निबंधों में हास्य व्यंग्य शैली का पुट भी दिखाई पड़ता है। सामाजिक विसंगतियों को व्यक्त करने के लिए वे इस शैली का प्रयोग करते हैं कि समाज में कौन कौन सी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को वो हास्य व्यंग्य शैली में लिखते हैं। किंतु यह उल्लेखनीय है कि उनका हास्य मर्यादित है और व्यंग्य अमोघ है। हास्य का प्रयोग वह ऐसे स्थलों पर करते हैं जहाँ विषय की वस्तुगत विशेषता गंभीर विचार सूत्रों द्वारा नहीं समझाई जा सकती। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। क्या है? मोटे आदमियों, तुम जरा से दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से ही सही, तो न जाने कितने ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। तो या इन पंक्तियों में हास्य व्यंग्य का प्राधान्य है। अब हम उनकी समाज शैली के बारे में पढ़ेंगे। समाज शैली में होता है कि कम शब्दों में और विचारों की सघनता को व्यक्त किया जाता है या कम शब्दों में अधिक बात कहने की क्षमता होती है, और इस समाज शैली को सूत्र शैली भी कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। फिर है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। अब हम उनकी जो अगली शैली है संस्कृत बहुला अलंकृत शैली, उसके बारे में पढ़ेंगे। शुक्ल जी के निबंधों में कहीं संस्कृत बहुल पदों वाली अलंकृत शैली का प्रयोग भी मिलता है, जो उनकी बुद्धिमत्ता की परिचायक है। यद्यपि इस शैली का प्रयोग उन्होंने अधिक नहीं किया। ये शैली इस बात का परिचायक है कि शुक्ल जी उच्च कोटि की आलंकारिक भाषा भी लिख सकते हैं। इसका एक उदाहरण है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसूल प्रसार के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप मधुप गुंजार, कोकिल कुंजित निकुंज और शीतल सुखद स्पर्श समीर आदि की ही चर्चा करते रहते हैं। ये विषय या भोग लिप्सु है। अब हम संक्षेप में कह सकते हैं कि शुक्ल जी की शैली उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही है। उन्होंने विषय के अनुरूप भाषा शैली को परिवर्तित कर दिया। जैसा विषय था वैसी वो अपनी भाषा शैली को बना देते थे। उसमें लाक्षणिकता, उक्ति वैचित्र्य, आलंकारिकता और सूत्रात्मकता जैसे गुण विद्यमान। अब हम पढ़ रहे हैं कि हिंदी निबंध साहित्य में शुक्ल जी का कौन सा स्थान है या शुक्ल जी का क्या महत्व है। हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध समालोचक, समीक्षक, निबंधकार और हिंदी साहित्य के इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी निबंध के क्षेत्र में उन्होंने मानदंड स्थापित किए हैं। उनसे पूर्व हिंदी निबंध लिखे तो गए, पर उसमें वह प्रौढ़ता, गंभीरता और चिंतनशीलता नहीं थी जो शुक्ल जी के निबंधों में दिखाई पड़ती है। उनके जैसी प्रौढ़ भाषा शैली अन्यत्र नहीं मिलती। निबंध रचना और समीक्षा के क्षेत्र में वे निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माने गए हैं। हिंदी साहित्य को उन्होंने जो योगदान दिया उससे अभूतपूर्व कहा जा सकता है। और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो चिंतामणि में उनके निबंध थे, संकलित थे, तो यहाँ हम थोड़ा सा उसके बारे में फिर पढ़ लेते हैं कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंधों का एक संकलन है। प्रारंभ में इसके 2 भाग प्रकाशित हुए थे, चिंतामणि भाग फर्स्ट और चिंतामणि भाग सेकंड। बाद में इसका 3रा भाग भी प्रकाशित कराया गया। चिंतामणि भाग 1 में
निबंध ही शुक्ल जी की निबंध कला का परिचय देने के लिए पर्याप्त हैं। और इन निबंध संग्रह में कुल 17 निबंध संकलित हैं, जिनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है भाव या मनोविकार संबंधी निबंध। दूसरा भाग है सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध। पहला भाव व मनोविकार संबंधी निबंधों में 10 निबंध आते हैं। इसमें पहला है भाव या मनोविकार, दूसरा है उत्साह, तीसरा है श्रद्धा भक्ति, फिर करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध। फिर है सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंधों को भी 2 भागों में बांटा है। एक सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है और दूसरा है व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध। सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध हैं वो 4 हैं। पहला है कविता क्या है, दूसरा है काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, तीसरा है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, चौथा है रसात्मक बोध के विविध रूप। फिर दूसरा जो वर्ग है जिसमें निबंधों की संख्या 3 मानी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि। इस प्रकार हम आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा संबंधी विशेषताएं और शैलीगत विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं।